आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन करने और सीएम बनने का ऑफर देने को लेकर दिया बयान काफी चर्चा में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस के इस ऑफर को उत्तर प्रदेश चुनाव के समय ठुकरा दिया। राहुल ने शनिवार को कहा था कि उनकी पार्टी ने बसपा की प्रमुख मायावती को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि सीबीआई, ईडी और पेगासस के जरिए बनाए जा रहे दबाव के चलते मायावती ने दलितों की आवाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। साथ ही उन्होंने भाजपा को भी एक खुला रास्ता दे दिया। राहुल के इस बयान पर इन आरोपों को लेकर मायावती ने सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गठबंधन के ऑफर पर उन्होंने राहुल गांधी को अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली। मायावती ने कहा कि राहुल ने यह बयान उनकी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए दिया है। इन सब के बावजूद ये सवाल जरूर उठता है कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में मायावती अगर कांग्रेस से हाथ मिलाती तो उन्हें फायदा होता। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.88% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को महज 2.33% वोट मिले। ऐसे में दोनों दलों के वोट शेयर को मिला भी दें तो ये सिर्फ 15% के करीब ही बैठता है। कांग्रेस को इस बार सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। पार्टी की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में उसके 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में बसपा को कांग्रेस से हाथ मिलाने का फायदा मिलना तो मुश्किल ही था। खास बात है कि कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन यूपी में वोट प्रतिशत के मामले में उसकी हैसियत छोटे राष्ट्रीय लोक दल से भी छोटी है। रालोद को यूपी में इस बार 2.85% वोट मिले, जो कांग्रेस से अधिक हैं। 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति खराब होनी शुरू हुई थी। उसी समय से बसपा का यूपी की राजनीति में धीरे धीरे प्रभाव भी बढ़ना शुरू हुआ। ऐसे में संभव है कि बसपा को कांग्रेस के साथ जाने में अपना कोई खास फायदा नजर नहीं आया हो, इसलिए उन्होंने अगर ये ऑफर हुआ था तो उसे ठुकरा दिया हो। यूपी में इस बार साफ था कि बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। इस बात से तो मायावती भी इनकार नहीं कर सकती। मायावती ने इस बार कांग्रेस का ऑफर शायद इसलिए भी ठुकरा दिया होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं अपना कोर दलित वोटर खिसकने की आशंका हो। इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस की राजनीति मुख्य रूप से दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये तीनों ही कांग्रेस का वोट बैंक रहे हैं। काशीराम, रामविलास पासवान जैसे नेताओं और क्षेत्रीय दलों के उभरने के बाद से कांग्रेस का दलित वोट बैंक खिसकना शुरू हो गया। कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंध लगाकर ही यूपी में बसपा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए चुनौती बने। ऐसे में पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि अगर बसपा कांग्रेस से हाथ मिला भी लेती तो उसको कोई फायदा तो नहीं मिलता, बल्कि उनका अपना वोट बैंक कांग्रेस के साथ जरूर शिफ्ट हो सकता था। वैसे भी काशीराम से पहले बाबू जगजीवन राम जैसे राष्ट्रीय चेहरे के बूते कांग्रेस को दलितों का समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में इन सब बातों के बीच मायावती को अपने कोर वोटर के खिसकने का भी अंदेशा जरूर रहा होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।